रामकृष्ण परमहंस के मुखारविंद से निकली जो बोध कथाएं हैं, उनमें से जो प्रमुख बोध कथा इस प्रकार है कि समुद्र के किनारे मेला लगा था। तो मेले के जो लोग थे वो समुद्र के तट पर ये विचार कर रहे थे कि इस समुद्र की गहराई कितनी है। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। तो दो नमक के पुतले प्रकट हुए और बोलते हैं कि हम सच में ही गहराई नाप के आएंगे। तो नमक के पुतले समुद्र में कूद गए और लोग देखते रहे कि बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि समुद्र कितना गहरा है। लेकिन आज तक वो पुतले लौट के नहीं आए। पुतले तो लौट के नहीं आए, लेकिन सारा समुद्र कुछ कह रहा है। एक मौन, एक रहस्य, एक मौन की भाषा में कह रहा है समुद्र कि मैं इतना गहरा हूँ। तो ये जो बोध कथा है, ये आध्यात्म में प्रवेश करने की एक बहुत इसमें कुंजी छिपी हुई है मित्रों। तो मैं बार बार यही बात करता हूँ, जब तक आप अपने रियल सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ में, अपने सत्य में, उस परम तत्व में ऐसे पिघल जाओ जैसे नमक के पुतले सागर में पिघल गए हों और लौट के नहीं आए, और वो मर्ज एंड मेल्ट हो गए, सागर ही हो गए। तो ये जो बूंद से सागर होने की कला है, जब बूंद सागर में गिर जाती है तो सागर ही हो जाती है। तो ये जो कहानी है, इसमें दो नमक के पुतले कहे हैं, दो प्रतीक है द्वैत का। जब हम पुतलों की तरह, लहरों की तरह, लहर रूप में हैं, नाम रूप की तरह हैं, तो दो में विभाजित हैं। तो ये द्वैत से अद्वैत में प्रवेश करना है। तो इसलिए वो दो पुतले कह करके, जब तक वो दो एक प्रेमी के रूप में लो, जैसे प्रेम से बढ़ के कोई विधि नहीं है, प्रेम से बढ़ के कोई पूजा नहीं है, प्रेम से सुंदर कोई विधि नहीं है परमात्मा में प्रवेश करने की। तो जो दो प्रेमी होते हैं वो सच में ही एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तो समय के बाहर चले जाते हैं। तो ये योगी जो सालों तपस्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन प्रेमी अपने घर में रहते हुए भी मतलब एक दूसरे में विलय हो करके वो पा लेते हैं जो योगी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, आज इतना ही। जय हो, जय हो।